हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं पहले इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा है डिफाइन डिपेंडेंट इक्वेशन। तो डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि आप सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो तीन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि वहां पर हम तीन मेन कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। व्हेन द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन द लाइंस आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर एंड व्हेन द लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। और इन तीनों को हमने अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट, इस टाइप से। तो आप सबको पता है कि जब हमसे ये पूछा गया है डिपेंडेंट इक्वेशन, तो डिपेंडेंट इक्वेशन के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हो, सपोज हमारी जो बेसिक रूट फॉर्म है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर डिपेंडेंट इक्वेशन की बात की है तो डिपेंडेंट इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप यही लिखेंगे फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि फॉर टू लीनियर इक्वेशन विच आर इन पेयर द कंडीशन फॉर डिपेंडेंट इक्वेशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन आपको लिखनी है और ये इक्वेशन आपको वहां पर लिखकर देनी है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन ax plus 3y is equals to -7 and 2x plus 6y is equals to 14 have infinitely many solutions। अब हमें पता है कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, सेम जब दो लाइंस कैसी हो, आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट होने के लिए अगेन यही वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दो लाइन है बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें दे रही है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, जब दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि a1 इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर a, इस इक्वेशन से यहाँ पर देखेंगे b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 को अगर लेके आएंगे तो 7 हो जाएगा प्लस का, वैसे तो यहाँ पे 7 का काम नहीं है फिर भी। और इसी तरीके से इस इक्वेशन से भी हम लिख लेंगे a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स सॉरी b2 इज इक्वल्स टू 6 एंड c2 इज इक्वल्स टू 14। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों से फाइंड आउट कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यही इसी दो से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो c1 c2 तक जाने की जरूरत नहीं है हमको। a1 इज a, ठीक है, और a2 कितना है, 3 है, और ऐसे ही b1 की वैल्यू रख लो 2 और b2 है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 6/6 मीन 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को 1 पुट करके देखें तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14। तो अब इसमें हमें यहाँ पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारी a की वैल्यू यहीं से आ गई, दोनों से रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, रेशियो सेम आ रहा है ना। मतलब ये लाइन कैसी होंगी, डिपेंडेंट होंगी और हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, मेक श्योर कि आप ये वाली कंडीशंस को याद करके जाएं कि कब लाइंस इंडिपेंडेंट होंगी, कब डिपेंडेंट होंगी, ये सारी कंडीशंस आपको याद में रखते जाने हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, मींस देखो हमारे बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ हो गए हैं डिडक्टेड पार्ट में चले गए, मतलब डिडक्ट कर दिए गए हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर चांस बहुत बनता है कि ग्राफिकली वो आपसे पूछे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताओ कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन पूछेगा आपसे, या फिर एलिमिनेशन पूछेगा। तो ये तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं ताकि इनको आप छोड़े नहीं, कर लें।
तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन हमने लिया है कि ग्राफिकली अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इन दोनों के लिए हम पहले कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सपोज मैं पहले इक्वेशन ले लेती हूँ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब वैसे तो इसको शॉर्ट में अगर करना होता तो एक ट्रिक होती है, बट अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेके चलते हैं। तो हम पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे इसके लिए इस तरीके से, ठीक है, और 2-3 वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो, मतलब जिससे आपका ग्राफ जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, वैल्यूज सारी की सारी पुट हो जाए वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कम से कम 4 वैल्यू निकालेंगे, मतलब x और y के लिए 4 कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके पास चॉइस है कि आप 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 चाहे जो वैल्यूज रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे -1 एंड फिर 2। इनके लिए हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 रखूंगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन मुझे क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल्स टू 2 मींस y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख लिया 1। अगेन जब मैं 1 रखूंगी तो x की जगह पे क्या रखना है, मुझे 1 रखना है। तो 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, देन 2y इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू 1/2। तो y कितना मिल गया मुझे, 1/2 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर लेंगे सेम इक्वेशन में। इसी में अब मैं क्या पुट करूंगी, -1। ठीक, तो जब -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 मींस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये -1 उधर जाके ऐड अप हो जाएगा, मींस y इज इक्वल्स टू 3/2, और आई कैन से 1.5 भी आप लिख सकते हो ग्राफ में, तो मैं इसको लिख दे रही हूँ 3/2। ठीक है, अब इसी तरीके से जब x की जगह पर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट मींस y इज इक्वल्स टू 0। तो y हो गया हमारा 0। तो 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब 4 कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर ली, काफी है इतना हमारे ग्राफ को बनाने के लिए। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ड्रॉ करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं सेकेंड में क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 के लिए ड्रॉ किया। अब देखेंगे सेकेंड के लिए, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y। अब ये -2 को मैं उधर ले जा रही हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसके लिए भी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। हम यहाँ पर भी 4 कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करेंगे, इनसे आइडिया हमें लग जाएगा। ठीक है, x और y के लिए 1 2 3 एंड 4। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 -1 और 2 ही पुट कर लेते हैं। ठीक, या फिर आपकी जो वैल्यू जो आपको सुविधा लगे वो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू 1। जब हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 मींस 2y इज इक्वल्स टू -1 मींस y इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये हमें मिला माइनस का 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या पुट कर लेंगे, अभी फिर से यहाँ पे x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो अगेन 2y इज इक्वल्स टू, ये 3 ऐड हो जाएगा जाके वहां पे, तो 5 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5/2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5/2। ठीक है, अब हमें x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रब करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2। तो 2 3 जा हो जाएगा 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 मींस 2y इज इक्वल्स टू -4 मींस y इज इक्वल्स टू -2। तो y हमें कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर हमें बताना है कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इक्वेशन पैरेलल होंगी या फिर कोई डिपेंडेंट होगी या फिर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी। ये सारा हम तभी बता सकते हैं जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने इक्वेशन ड्रॉ की है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे रफली ही ड्रॉ कर दे रही हूँ। इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ होगा, ठीक है, आपके पास होगा ग्राफ शीट, आप उस पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। सपोज हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारे ओरिजिन है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 1 2
3 4, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहे जितनी मार्किंग ले सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सी वैल्यूज हैं, उन्हीं को आपको ध्यान में रख के करना है ताकि आपका ग्राफ क्लियर बने। ऐसे यहाँ पर ले लेंगे -1 -2 -3 -4 और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं -5। अब देखो हमें क्या करना है, हम फर्स्ट के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट में क्या है, when 0 x is 0 y is 1, तो x is 0 y is 1, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक पॉइंट। दूसरा when x is 1 y is 1/2, तो when x is 1 y is 1/2, यहाँ पे हमें मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट x is -1 y is 3/2, तो x -1 है और y कितना चला गया हमारा 3/2 मीन्स 1.5, तो 1.5 कहाँ मिलेगा हमको, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने पॉइंट लगाते जाएंगे। अब when x is 2 y is 0, तो x 2 है तो y क्या है 0, तो देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और ये शो करती है कि आपने आंसर सही फाइंड आउट किए हैं। तो जब आप इसको सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए when x is 0 y is 1, तो अगेन x is 0 y is 1, तो यहीं पे मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन तो हमें यहीं पे पता चल गया था। देखो यहीं पे ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं, तो आंसर हमारा यही होने वाला है। और लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। फिर भी ग्राफिकली कहा है तो उसको ड्रॉ कर लो। अब x1 है तो y माइनस का 1/2 है, अब x1 है तो y माइनस का 1/2, सो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ओके। अब आ जाएगा -1 5/2, तो 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। when x is -1 y is 2.5, तो 2.5 हमें कहाँ मिलेगा, -1 2.5, ऊपर चले जाएंगे हम यहाँ पे ये वाला। तो देखो क्लियर है, अगर मैं इन्हीं 3 पॉइंट को मिला दूं, बाकी के छोड़ भी देते, 2 and -2 को भी चलो कर ही लेते, 2 x is 2 y is -2, ओके। तो ये यहाँ पे चला जाएगा आपका x is 2 y is -2, ये रहा आपका। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो क्लियर है कि ये पॉइंट जो है यही हमारा आंसर है, मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड y की वैल्यू होगी 1। ये हमने यहाँ से भी फाइंड आउट कर लिया था कि ये दोनों मैच कर रहे थे। अब ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे फिर भी बता सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ शीट पे ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन। मैंने यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखाया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करके जाओगे तो अच्छा होगा। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे कहा है कि ax plus by is equals to a square minus b square and bx plus ay is equals to 0, then find the value of x plus y। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे हमें x और y इंडिविजुअल नहीं, इन दोनों का सम है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि पहले आप x निकालो, y निकालो, फिर उनको एड अप करो, या फिर डायरेक्टली यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हो, सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि हमसे सिर्फ x एंड y पूछा और 2 मार्क, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये हमारा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, तो ज्यादा हमें लेंथी इसको बनाना नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है ax plus by is equals to a square minus b square, ठीक है। इसी के नीचे लिख लेते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा है, bx plus ay is equals to 0। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब देखो मैंने ऐड क्यों किया, ऐड करने से x और y के टर्म्स मुझे सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐड करने से देखो, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a plus b और बाहर रहेगा x, ठीक है। सेम यहाँ पर मिलेगा, देखो दोनों एक जैसे हैं, मतलब क्या मिलेगा a plus b और मैं बाहर लिख सकती हूँ y को, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 0 के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इन दोनों में a plus b कॉमन है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ a plus b को कॉमन ले लिया और यहाँ से बच गया x plus y, ठीक। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसको लिख सकती हूँ a plus b और a minus b, ठीक है। तो ये a plus b से a plus b हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास बच गया x plus y
इज इक्वल्स टू a माइनस b। तो आपको इंडिविजुअल x और y पता करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ द इक्वेशन kx minus 2y is equals to 3 and 3x plus y is equals to 5 represent into intersecting lines। मतलब यहाँ पर इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन जो है वो आपस में लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें पता है कि जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, वो लाइंस क्या देती हैं हमें, यूनिक सॉल्यूशन। जैसा कि अभी मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको ड्रॉ करके दिखाया था, तो वहां पर वो दोनों लाइंस क्या कर रही थी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था। मतलब जब कोई यूनिक सॉल्यूशन हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशंस देते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन को लेके हमें चलना होता है। तो इसी को अप्लाई करके हमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या k हो सकता है, या फिर यूं करें कि k क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर होने से ज्यादा हम ना होने की बात करेंगे क्योंकि नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, वैल्यू देख लेते हैं कि a1 a2 और c1 क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लो, पहले एक कॉलम बना के यहाँ पे लिख लो हमारा a1 क्या है, a1 है k, क्योंकि हमें a1 a2 b1 b2 से ही मतलब है तो हम इन्हीं को लिखेंगे। और a2 हमारा क्या है, a2 यहाँ से मिल जाएगा 3, a2 इज 3। अगेन b1 क्या है, माइनस का 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं b1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड b2 इज 1, ठीक है, b2 इज 1। तो यहाँ पे देखो साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि साइन अगर गड़बड़ होगा तो आपकी वैल्यूज भी गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमने फाइंड आउट कर लिया a1 हमारा k है, a2 3 है, b1 और b2 भी फाइंड आउट कर लिए। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a1 की जगह लिखेंगे k अपॉन a2 की जगह पर 3 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन 1। b1 और b2 की वैल्यू रख दी, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस k नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6। मतलब k की वैल्यू जो है वो माइनस का 6 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और हो सकती है बट कंडीशन ये है कि माइनस का 6 नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का 6 होगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है। मैंने आपको पहले ही जैसा कि कहा था कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो उनको बार बार लिखो। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2x plus y is equals to 23 and 4x minus y is equals to 19. So again find out 5y minus 2x and y upon x minus 2। अब यहाँ पर फिर से बात वही है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पहले जैसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो जब कभी भी इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाए, इक्वेशन आपको इस टाइप की मिले, तो हमें थोड़ा सा सोचना है रुककर कि कहाँ पर हम कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर y कैसा है, माइनस का है, यहाँ पर y कैसा है, प्लस का। तो बहुत इजी है कि मैं इन दोनों को उठा के ऐड कर दूं। ऐड करने से क्या होगा, साइन चेंज नहीं हो रहा है, y कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली x की वैल्यू मिल जाएगी और उस x की वैल्यू से कहीं से भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन से भी और इक्वेशन से। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 23 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 19। तो सिंपल करना क्या है, इसको ऐड कर लेना है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो ऐड करने से y कैंसिल आउट एंड 2 प्लस 4 हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 9 प्लस 3 12 एंड 1, सो यहाँ पर मिल जाएगा 42। तो देखा आपने x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 42/6, 6 7 जा 42, सो x इज इक्वल्स टू 7, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई 7। ठीक, अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को किस में पुट करें, हम पुट कर देते हैं 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। अब x की जगह मैं क्या रखूंगी 7, तो 7 4 जा होगा 28, ठीक है, माइनस का y इज इक्वल्स टू 19। तो क्या करें, y को उधर लेके जाते हैं, 19 को इधर ले आते हैं, मींस 28 माइनस, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 28 माइनस 19 इज इक्वल्स टू y। कि कुछ नहीं करना है, y को हमें पॉजिटिव बनाना था तो y को ले गए उधर और 9 को ले आए 28 के पास। अब 18 माइनस, तो सिंपल इसमें 9 का गैप है, मींस y इज इक्वल्स टू 9, ठीक।
तो ये हमारा हो गया आंसर, y आ गया 9 और x आ गया 7। अब जो फाइंड आउट करना है वहां पर वैल्यू पुट कर दो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 5y माइनस 2x फाइंड आउट करना है, और दूसरा फाइंड आउट करना है हमको y अपॉन x माइनस 2। तो दोनों में ही आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 7। ठीक है, तो 9 5 जा 45 माइनस 14, तो कितना मिल गया हमको 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3, 31 हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है, ठीक है, और नीचे x की वैल्यू कितनी 7, तो 7 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 9 अपॉन 5। तो ये भी आ गई वैल्यू। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या कर रहे हैं अभी एग्जामिनर्स चेंज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, ट्विस्ट थोड़ा सा लेके आ रहे हैं। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड वेदर अ लाइन represented by 2x plus y is equals to 3 and 4x plus 2y is equals to 6 are parallel, intersecting or coincident। अब देखो यहाँ पे कहा है कि पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से डिसाइड तो तब करेंगे ना जब हमें इनके बीच में रिलेशन पता होगा। सो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से a1 हमारा होगा 2, ठीक है, b1 हमारा क्या होगा, b1 हमारा होगा 1, तो c1 हमारा क्या होगा 3। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है, फिर भी सॉल्व आउट करके दिखाना है आपको। तो a2 हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, b2 हमारा हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा 6। अब फटाफट से इनमें क्या पता करना है हमें, रिलेशन। तो कंडीशन देखते हैं क्या है, देखो a1 अपॉन a2 अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक, इसी तरीके से b1 अपॉन b2 अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा 1/2, तो इसको तो कट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही हमको। और c1 अपॉन c2 निकालें तो क्या होगा हमारा 3/6 आंसर आएगा। 3/6 अगेन हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों का आंसर सेम आ रहा है, और आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करना है, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, सिंस हम लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये जब तीनों चीजें बराबर होती हैं तो हमारी लाइंस का रिलेशन क्या बनता है, आपस में कैसी होती है, वो कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, मतलब जो हमारी दो लीनियर इक्वेशन हैं, वो आपस में कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। देखो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, ठीक है, पैरेलल भी होंगी नहीं। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइंस इस तरीके से निकल जाएंगी। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, और इस तरीके से हमें कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलता है। लेकिन इस केस में हमें क्या मिलता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो कोइंसिडेंट को अभी हमने बात की थी, इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है कि हो सकता है वो यहाँ पे कोइंसिडेंट ना लिखे, क्या लिख दे, डिपेंडेंट। तो ये याद रखना है, ठीक है, डिपेंडेंट लाइन होती है। तो देखा आपने, ये भी क्वेश्चन इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to 24 minus the 24 and hence the find the value of m for which the equation is this। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगेन हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, तो इन इक्वेशन का हम क्या यूज करेंगे। ये इक्वेशन बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे m क्यों आ गया है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x और y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो बचा क्या, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद m भी तो अननोन रह जाता है, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x और y को फाइंड आउट करेंगे। x और y कैसे मिलेगा हमको, देखो अगेन फिर से देखो यहाँ पे कितना इजी है, 2x plus 3y is equals to 11 दिया है हमको। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया है, 2x minus 4y is equals to minus का 24। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये दोनों सेम साइन में बट कट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस। तो 2x से 2x कैंसिल आउट, मींस अब ये दोनों हो गए प्लस में, तो क्या मिलेगा 7y। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों ये जो चेंज करने वाला साइन है ना, ये वाला, जब आप साइन चेंज कर लो तो इसको कंसीडर करो, इसको भूल जाओ। ठीक, अब ये दोनों भी हो गए प्लस में, तो कितना मिलेगा हमको 35। ठीक है, सो y is equals to 5,
y कितना मिल गया हमको 5 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, इसमें फर्स्ट में मैं पुट करूँ तो आप लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख रही हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। अगेन 2x प्लस 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 11। सो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, क्लियरली क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। देन x इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 2 मीन्स माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का 2 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, y आ गया 5। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पे है उसमें पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो देखो यहाँ पे जब मैं y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 पुट कर रही हूँ और यहाँ पे m इंटू माइनस का 2, क्योंकि माइनस का इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जहां पर भी माइनस हो आप ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पे कर लो इसको सॉल्व, तो 5 इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस 3 को लेके आ जाओ इधर तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m मीन्स 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m। तो क्लियर है कि m क्या होगा माइनस का 1 होगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बट मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर इसको मैंने डाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पलर्स में मिल जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा बुक्स जो बच्चे रखते होंगे उनको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके जरूर जाना, क्योंकि मैथ्स है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी होती है। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगेन नो सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, अभी हमने बात की थी कि जब दोनों लाइनें कैसे जा रही हो पैरेलल में, मतलब इनका ग्राफ हम ड्रॉ करें और दोनों आपस में कहीं पर टच नहीं कर रही है। देखो जब दो लाइंस आपस में ओवरलैप कर जाएं तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब तब वो बहुत सारे सॉल्यूशंस दे देती है हमको, ठीक है। और जब हमें कहीं पर भी वो टच नहीं कर रही है, मतलब एक ग्राफ गया इस तरीके से और दूसरा भी गया इस तरीके से, तो ये कैसी हुई इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, सॉरी ये कैसी है पैरेलल लाइंस है और ये पैरेलल लाइंस कहीं पर भी हमें सॉल्यूशंस नहीं देंगी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले तो हम यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 यहाँ से लिख लेते हैं। तो हमारा a1 क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equals to 2k। आई थिंक यहाँ पे प्लस 1 है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है 2k प्लस 1, बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही a1/a2 और b1/b2 से सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर a1 क्या होगा 3 होगा, ठीक है। a1 क्या होगा 3, b1 क्या होगा 1, c1 क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर इधर देखें तो क्या है 2k minus 1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी a2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k minus 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 2k plus 1। अब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमको, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मतलब हम क्या लगा देंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। इसी से आ जाएगा c1/c2 तक जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a1/a2 क्या है हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे 3/a2 कितना है 2k minus 1, 2k minus 1 इज इक्वल्स टू b1 कितना है 1/b2 कितना है k minus 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या मिलेगा 3k minus 1 इज इक्वल्स टू 2k minus 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3k minus 3 इज इक्वल्स टू 2k minus 1 मीन्स 2k को इधर लाएंगे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3k minus 2k इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3। तो यहाँ से क्या मिला k इज इक्वल्स टू 2। अब देखो k इज इक्वल्स टू 2 जब हम यहाँ पे रख के देखेंगे आप आंसर चेक कर सकते हो। जब यहाँ पे हम k इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 minus 1 मतलब कितना बचेगा 3x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो 2 minus 1 मतलब k प्लस का y बचेगा और इधर भी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 5, ठीक। तो हमारी कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि कंडीशन क्या होती है हमारी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है।
तो ये वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे अप्लाई हो भी रही है। देखो a1/a2 इक्वल है, b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 नॉट इक्वल, मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन की, या फिर जो आपके बड़े नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। टिल देन बाय।